आपके बच्चों की आवाज़, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। हमारे जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं रिलेटेड, जो बच्चे 12 साल से 18 साल की एज के हैं कि उनकी इमोशनल इम्बैलेंस आ रहा है, उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी स्कूल के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके घर में मसले आ रहे हैं। इवन के बच्चे इतने ज़्यादा उनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखे गए हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ देखे गए हैं कि पेरेंट्स परेशान होकर मेरे पास आ जाते हैं कि जी मेरी बेटी या बेटा 16 साल का है, लेकिन इसने ऐसे अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या ये बात नहीं सुनता, जिस बात से मना करें उस पर ये गुस्सा होता है, हाइपर हो जाता है, चीज़ें उठा उठा के फेंकता है, दीवारों में चीज़ें मारता है, इतना गुस्सा हो जाता है कि बस इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपको नहीं पता, ये जो एज है ये एज एडोलसेंस की एज होती है। इस एज में बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपने इन्वायरमेंट से ले रहा होता है, अपने जो सोसाइटी है वहाँ से ले रहा होता है। और जब हम उसको ये कहते हैं कि ये करो और उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते कि उसकी क्या नीड है, या वो क्या सोच रहा है, या उसके माइंड में क्या चल रहा है, जब तक आप बच्चे के लेवल पे आके या बच्चे के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ काम नहीं करोगे या उससे बातचीत नहीं करोगे एज अ पेरेंट या एज अ गार्डियन, सिर्फ उसको आप ऑर्डर ही देते रहोगे, तो बच्चा कभी आपकी बात नहीं सुनेगा। बच्चा इस एज में कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूं, ठीक है। आप जब तक लॉजिकली बच्चे के साथ नहीं चलेंगे और अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी ये एज है जहाँ से वो इन्वायरमेंट से सीख रहा है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब तक आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप बच्चे को ट्रीट नहीं कर सकते, और बच्चे को भी समझ नहीं आ रही होती कि मैंने किस बात पे क्या रिएक्शन देना है। वो इमोशनली अनबैलेंस होता है, ठीक है। उसको नहीं समझ आ रही होती कि मैंने इन्वायरमेंट में अपने आप को कैसे प्रिटेंड करना है। आप काइंडली बच्चे को समझें, उसकी इमोशनल स्टेट को समझें, उसकी क्या नीड है। जो आपकी लाइफ थी या जब आप इस एज के थे, आपकी पेरेंटिंग और थी, तब मोबाइल्स नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, ये चीज़ें नहीं थी। और आप किस तरह, अब क्योंकि मोबाइल्स आ गए हैं, बच्चों को हम एक स्टेट होती है कि हम उनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, एक टाइम होता है कि हम बच्चे को कहते हैं वो हमारी माने। देखिए, आप पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपने कहाँ पे बच्चे को कहना है कि ये चीज़ माने और कहाँ पे कहना नहीं माने, ठीक है। जब तक आप ये नहीं करोगे, बच्चों के समझोगे नहीं, बच्चे को जब को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो बच्चा आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। आपको सबसे पहले बच्चे के लेवल पे आके काम करना होगा। जब आप बच्चे के लेवल पे आओगे, उसके साथ फ्रेंडली काम करोगे या उसको समझाओगे, उसको लॉजिक दोगे। जब बच्चे को आप लॉजिक दोगे तो बच्चा आपकी बात क्यों नहीं समझेगा। आप काइंडली इस चीज़ पे ना आया करें कि आप इस एज में क्या करते थे। बच्चे को आपकी बात माननी चाहिए, इसको घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। खुसूसी ये गर्ल्स के साथ आप लोग करते हैं कि जी बॉयफ्रेंड्स नहीं बनाओ। उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है बॉयफ्रेंड बनाने की, वो क्यों बाहर जो है, क्योंकि आप उसको नहीं समझते। आप बॉय और गर्ल में फ़र्क फील करते हो। आप उसको जो क्या करते हो कि घर के कामों में लगा देना, उसकी स्टेट को नहीं समझ के, तुम लड़की हो क्या, उसके इमोशंस नहीं है। आप जब तक उसके साथ उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसकी बात नहीं सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर फ्रेंड्स बनाएगी ना। इसी तरह बॉय स्मोकिंग करने शुरू कर देते हैं कॉलेज के अंदर, ये कॉलेज लाइफ होती है। कॉलेज में जाके इस तरह के फ्रेंड्स बना लेते हैं जो उनकी सुनते हैं, तो वो घर से दूर हो जाते हैं। वो फिर पेरेंट्स से ज़्यादा दूसरों पे रिलाई करते हैं। आप ये टाइम ही क्यों आने देते हैं। आप बच्चे को, अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसको उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को बच्चे को समझाएं कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसके जो है वो नुकसानात हैं। आपने ये किया तो इसके ये फ़ायदे होंगे, ये करेंगे तो ये फ़ायदे होंगे, ठीक है। जब आप अंडरस्टैंड करवाते हो, जब चीज़ें उसको समझाते हो प्यार से, मोहब्बत से, तब बच्चा समझ भी जाता है। और उसको उस वक्त समझाना है जब वो गुस्से में ना हो, ठीक है। उसको उस वक्त समझाना है जब वो एंग्री ना हो। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड ही नहीं करते और बच्चे को आप कहना शुरू कर देते हैं ऊंचा बोल के, आप फादर हैं, मदर हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। अब वो एज नहीं है कि बच्चा आपकी सुने।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने तो आपको उसके साथ बच्चा बनना पड़ेगा। जो जनरेशन गैप है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप फादर हैं तो या मदर हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो आप इम्पोज करेंगे बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा। उससे क्या होगा, बच्चा इमोशनली जो है वो स्टेबल नहीं होगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, गलत कामों में पड़ जाएगा। जाहिर है वो उसको तो नहीं पता उसके लिए गलत क्या सही क्या है, तो वो आपने एक तरीके से समझाए ना उसको। आपकी बात वही से कुछ बातें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, अपने घर के इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रिक्टनेस को कम करना पड़ेगा, उसके लेवल पे आके बच्चे के लेवल पे आके काम करना होगा, बच्चे के लेवल पे आके उसको समझाना होगा, उसको उसकी नज़र से इन्वायरमेंट को देखना होगा। जब आप इस तरह करेंगे तो बच्चा आपकी बात सुनेगा।